ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल आप सबसे, क्या आप लोग पढ़ने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड कर पाते जिसके बेसिस पे आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए? देखो, हम लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि सिलेबस तो हम कवर कर लेते हैं, बट कभी हम एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह के पैटर्न को हमें देखना चाहिए, सो दैट कि हम एग्जाम में बैठे और हम एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो। लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं करते। लेकिन अब आपको वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्च करी एक बुक। इस बुक में आपको 2015 से लेकर 24 तक के सारे जेकेएसएसबी के पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, जो जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस एग्जाम में, अब इस बुक में जो पेपर्स आपको दिए हैं, पेपर का एक ही मकसद है कि आप लोग जान सके कि एग्जाम में किस तरह के पैटर्न को पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के बीच में कभी कभी हम बहुत डीप में चले जाते हैं, जिसका एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं होता। और जब हम एग्जाम में जाते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ऊपर से आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन का तो पता ही नहीं, वो हमने कभी किताब में देखे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, पता तभी लगता है एग्जाम में, बंदा कॉन्फिडेंट होकर तभी बैठता है उसको पैटर्न का पता हो। तो ये बुक के ऊपर अब हम लोगों ने एक डिस्काउंट ऑफर भी रखा है। तो जितने भी बच्चे जो बाय करना चाहते हैं वो मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बुक जो है, ऑब्वियसली बात है, अभी न्यू स्टॉक आया है, तो इसीलिए इसके ऊपर ऑफर वगैरह हमने रखा है, बट उसके बाद वो ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, वेयर वॉज प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट हेल्ड? ठीक है, कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? कार्बन मार्केट के ऊपर। नाम क्या था? प्रकृति 2025। ठीक है, तो ये कहां पे हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली में। कहां पे हेल्ड हुई? न्यू दिल्ली में। अब बेसिकली ये रीजन क्या है? रीजन आप सभी को पता है, आज के टाइम पे चीजें जो क्लाइमेट में इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इसी के चलते जितने भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी मेकर है, इंडस्ट्री लीडर है, रिसर्चर्स हैं, और जो भी प्रैक्टिशनर हैं, किसमें? इस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में। तो मतलब उन वो सभी मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025? तो महाराष्ट्र में ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हो रही थी, मैन सिंगल टाइटल 2025 की, किसने जीता है? तो ये बेसिकली एक चेक रिपब्लिक के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीता है, जिनका नाम है दलिवोर सचिना। ठीक है, दलिवोर सचिना करके। और ये कहाँ से? ये चेकिया से है, मतलब चेक रिपब्लिक एक नेशन है, वहां से है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, कलकड मुंथुराई, ठीक है, कलकड मुंथुराई टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कुछ में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। क्लियर? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए, व्हाट इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट फॉर 2029? 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो कितना है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 50,000 करोड़। कितना है? 50,000 करोड़। तो ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर, आप सभी को बताइए, राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस करा था कि इंडिया का जो एम है अब यही है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में ये कम से कम 50,000 करोड़ का जो है वो टर्नओवर करे 2029 तक, और डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस जो है वो बन जाए। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से चीजें बाहर भेजना। ठीक है, मतलब बन इंडिया में रही है, इंडिया बाहर भेज रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, what kind of disease is spinal muscular atrophy recently mentioned in news? तो मतलब न्यूज में एक डिजीज का मतलब वो कौन सी टाइप है डिजीज की, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और रिसेंटली मेंशन करी गई है न्यूज में। तो इसका जो आंसर है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है? तो ये बेसिकली ऐसा में इसको शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये बेसिक न्यूरॉन्स के ऊपर मतलब काम करता है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि जो इंसान की मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके मसल जो है वो वीक रहते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रमोट विच सेक्टर। बताइए इंडिया कौन से सेक्टर को मतलब अब प्रमोट करने वाली है, प्रमोट कर रही है अपने स्कीम्स के थ्रू। तो आंसर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ना वो फ्यूचर है, मैं पहले बता दूं। मतलब आपके टीवी के रिमोट से लेकर बड़े रोबोट तक के लिए इन्हीं सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है। आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो इसी सेमीकंडक्टर पे टिका हुआ है। तो ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर नए नए स्कीम्स बना के प्रमोट कर रही है। ठीक है। अब प्रमोट क्यों करते हैं आपको भी पता है। प्रमोट इसलिए करते हैं ताकि लोगों को फंडिंग फंडिंग अच्छे से मिल जाए और उस चक्कर में लोग काम करना शुरू करें। तो गवर्नमेंट उसका उसमें साथ देती है फिर, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो टैक्स वसूलना उससे लास्ट में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है बताइए विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल टू इम्प्लीमेंट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो कौन सी स्टेट में रिसेंटली बिल पास हुआ है जहां पे 33% रिजर्वेशन जो है वो रिजर्व कर दी है किसके लिए, विमेंस के लिए, कहाँ, गवर्नमेंट जॉब में। तो आंसर है राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान। अब बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि विमेंस की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो किसमें, वर्कफोर्स में। तो इसीलिए विमेंस के लिए 33% कोटा जो है वो डाल दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। आप मुझे एक कमेंट करके बताओ कितने लोग चाहते हैं कि जेएनके में भी इस तरह का बिल जो है वो पास हो और विमेंस को 33% का कोटा जो है मिले। ठीक है। बाय द वे आपको बता दूं कि राजस्थान में ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेंड है कि जो औरतें होती हैं वो घर पे रहती हैं, राइट। एंड मोस्टली जो मेल पर्सन है दे गो टू आउटसाइड टू डू अ जॉब। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अब होता क्या है कि जब दोनों पक्षों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है तो वहाँ पे डोमिनेंस का थोड़ा सिस्टम हो जाता है। अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो औरतें हैं वो भी घर से बाहर निकले, वो भी थोड़ा देखें और उनकी भी पार्टिसिपेशन हो, सो दैट की इक्वालिटी जो है, जेंडर इक्वालिटी जैसे आप लोग बोलते हैं, वो हो सके स्टेट में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि बताइए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिक्लेयर करा है विच डिजीज एज नो लॉन्गर एज ग्लोबल इमरजेंसी। कहने का मतलब ये कि WHO ने अब कौन सी डिजीज को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को, मतलब अब उसने डिक्लेयर करा है कि अब ये वाली जो डिजीज है ये इमरजेंसी नहीं है। ठीक है। ग्लोबल हेल्थ के लिए इमरजेंसी नहीं है। तो आप सभी को बता दूं आंसर है इसका कोविड 19। एक टाइम था कोविड 19 ने पूरी दुनिया में कहर मचा के रखा था, लेकिन आज WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड 19 जो है वो मतलब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अब नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो है वो बन चुकी हैं, इसका जो इलाज जो है वो आ चुका है। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूछा गया है बताइए विच क्रॉप फ्रॉम बिहार इज गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन। ठीक है। कौन सी क्रॉप है जो मतलब जो बिहार से है और जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो मिल रही है। तो आंसर है इसका फॉक्सनट। ठीक है। जिसे आप मखाना भी बोलते हैं। ठीक है। मखाने जो है, अब मखाने के ऊपर भाई गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने लग गई है और चाहते हैं कि मखाना जो है ना अब उसको एक अच्छी रिकॉग्निशन जो है वो मिले ऑल ओवर फ्रॉम द कंट्री एंड इवन फ्रॉम ग्लोबली। एंड इसीलिए सरकार ने अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, सो दैट कि जो भी फार्मर्स इसकी फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हो सके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया है बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन करा है सोलर एनर्जी के लिए विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस आर रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एंड आई वांट कि आप जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्लियर है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।